कहानी रजाई। लेखक शरद उपाध्याय। सर्दी की रात, चारों ओर पसरा हुआ सन्नाटा, सूनी पड़ी हुई गलियों में शब्द तलाशती हुई हवाएं, कपकपाती ठंड ने वातावरण में सन्नाटे की लकीरें खींचती थी। पर चारों ओर पसरी हुई शांति में कुछ ऐसा भी था जो रुका हुआ नहीं था, और वो थी अनवर की चलती हुई उंगलियां। तंग गलियों के एक कोठरी नुमा कमरे में अनवर की गृहस्थी सिमटी हुई थी। दिन रात की मेहनत से वो कम वजन वाली खूबसूरत रजाइयां तैयार करता था। सेठ जी सुंदर कशीदाकारी से मंडे खोल उसे देते और फिर शुरू होती अनवर की कारीगरी। अनवर के हाथ की बनी रजाइयां देश विदेश में जाती थी और इस काम के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं उसे पुरस्कृत कर चुकी थी। अनवर का कमरा एक भीड़ भरे मोहल्ले की तंग गली में स्थित था। कमरे को उसने दो भागों में बांट रखा था। एक ओर उसकी गृहस्थी खाने पीने का सामान था, दूसरी ओर रुई, रजाइयां, सुई धागे आदि पड़े रहते थे। सारा कमरा बेतरतीब था। गंदगी और अव्यवस्था एक दूसरे से बढ़कर थी। कमरे में लगा पीला बल्ब बीमार सी रोशनी फेंकता रहता था और खुद अनवर भी अव्यवस्थित कमरे का प्रतिरूप जान पड़ता था। पर फिर भी कमरे में एक वस्तु थी, अनवर द्वारा तैयार सुंदर रजाई। रेशम और मखमली कपड़े की बनी मुलायम रजाई जो छूते ही पंख सा एहसास देती थी। रजाई की अद्भुत कशीदाकारी उसका सौंदर्य दो गुना कर देती थी। अनवर हालांकि दिन भर ही रजाई पर काम करता था, पर पूरी होने पर उसको अनमोल धरोहर की तरह रखता था। उसे लगता था कि कमरे की गंदगी कहीं उसे छू भी ना जाए। रजाई उसके लिए एक वस्तु मात्र नहीं थी, अपितु पूजा थी, अर्चना थी। वो समर्पण भाव से अपने काम में खो जाता। रजाई उसकी आकार निराकार प्रतिमा थी, कुरान की आयतें थी। रजाई उसके लिए भोर का गीत थी, संध्या की राग रागिनी थी। वो कमरे के दूसरे छोर पर सोता था। एक पुरानी सी गुदड़ी और दो फटे कंबल। कड़कड़ाती सर्दी में ये कंबल अपर्याप्त थे, मगर वो ये सोचकर तसल्ली कर लेता था कि अब 2 महीने की तो बात है, बेकार में खर्चा क्यों किया जाए। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। हवाएं रह रहकर उसके रोंगटे खड़े कर देती थी, पर अनवर हमेशा की तरह अपने काम में लगा हुआ था। रजाई लगभग तैयार होने को ही थी। उसे लग रहा था कि वो काम पूरा करके ही सोए। अधूरे काम से उसे कभी भी तसल्ली नहीं मिल पाती थी और फिर रात भर एक अजीब सी बेचैनी घेरे रहती थी। ठंड का एक झोंका उसे फिर आकर कंपा गया। वो सिहर उठा, पर काम लगातार चलता रहा और अंत में करीब 1 घंटे बाद रजाई का काम पूरा हो गया। अनवर का मन शांति से भर उठा। वो धीरे से उठा और जल्दी से अपने बिस्तर में आकर लेट गया। ठंड बढ़ती जा रही थी। दोनों कंबल ओढ़ने के बाद भी सर्दी में कोई कमी नहीं आई थी। चारों ओर से लिपटा कंबल ठंड के मारे पानी पानी हो रहा था। कोई बात नहीं, 1 तो बज ही गया, 4 घंटे बाद सुबह हो जाएगी। मन ही मन वो अपने आप को तसल्ली देने लगा। बल्ब की पीली रोशनी में जहां पूरा कमरा उदासी से भरा हुआ था, वहीं रजाई की उपस्थिति कमरे की शोभा में 4 चांद लगा रही थी। उसकी रजाइयां बहुत ही सुंदर और गर्म रहती थी। सुंदर के बारे में तो उसे पता था, लेकिन गर्म रहती थी ऐसा उसने सिर्फ लोगों से सुना था। लोग तो कहते थे कि अनवर के हाथों की बनी रजाई तो बिल्कुल ऐसी थी कि बर्फ में भी ओढ़कर बैठ जाएं। हालांकि वो उसका निर्माता था, रचयिता था, सृजन करता था, पर वो उसकी इस विशेषता से अनभिज्ञ था। उसने करवट बदली। रजाई अपने अप्रतिम सौंदर्य के साथ उसके सामने थी।
ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो रोमांच से भर उठा। वो सृजन करता है, निर्माता है, पर अपने सृजन से कितना अनभिज्ञ है। वो बना रहा है पर कभी उसने रजाई ओढ़कर नहीं देखी। पता नहीं कैसा एहसास होता होगा, लोग उसकी रजाई से कैसा सुख अनुभव करते होंगे। वो धीरे से उठा और रजाई के पास जाकर बैठ गया। रजाई बहुत सुंदर लग रही थी। उसने रजाई को धीरे से सहलाया। बहुत ही सुखद और कोमल एहसास। वो अपना हाथ रजाई के अंदर ले गया। नरम सा एहसास। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। खिड़की पर पल्ला नहीं था। उस पर लगा पर्दा भी शांत था। ठंड बहुत हो गई थी। वो पुनः अपने बिस्तर पर चला गया और कंबलों को ओढ़कर पड़ गया। रजाई ओढ़ने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाया। बस पड़े पड़े उसे देखता रहा। रजाई बहुत ही सुंदर लग रही थी। कशीदाकारी और रंगों के समावेश ने उसके सौंदर्य में 4 चांद लगा दिए थे। सचमुच कितना अच्छा लगता होगा, वो सोचने लगा। लोग उसे चारों ओर से लपेट लेते होंगे। जो लोग इतनी महंगी रजाई ओढ़ते होंगे वो नीचे मोटे मोटे गद्दे भी बिछाते होंगे, फिर उस पर नरम चादर और ऊपर से सुंदर सुकोमल रजाई। इन्हीं कल्पनाओं में खोया अनवर न जाने कब सपनों की सुहानी दुनिया में पहुंच गया। उसे लगा कि वो एक बहुत सुंदर बिस्तर पर सोया है। बहुत सुंदर गद्दा, उस पर बिछी मखमल की चादर और ऊपर उसने अपनी रजाई ओढ़ रखी है, बिल्कुल ऐसी जैसी किसी ने उसके चारों ओर छोटे छोटे पंख लपेट दिए हों। मुलायम और कोमल। ऐसा सुखद अनुभव तो उसे कभी जिंदगी में नहीं हुआ था। तभी अचानक उसे ठंडापन सा लगा। उसकी रजाई में ठंड। और तभी उसकी नींद खुल गई। उसने देखा ये सच नहीं था, वो सपना देख रहा था। उसे वास्तव में ठंड लग रही थी। उठकर बैठ गया। रजाई वैसे ही रखी हुई थी, सुंदर, सुकोमल, प्यारी सी। उसका गला सूख रहा था। वो धीरे से उठा, चरी में से पानी पिया। लेकिन इस बार वो पुनः अपने बिस्तर के पास नहीं गया। वो रजाई के पास पहुंचा, बैठ गया। धीरे धीरे उसे सहलाता रहा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार उसे लगा कि वो उसका सृजन करता है, निर्माता है और उसे भी पूरा अधिकार है अपने सृजन के एहसास को अनुभव करने का। और इस बार अनवर ने खिड़की की ओर भी नहीं देखा। वो रजाई में घुस गया। उसे लगा कि ये पल उसके जीवन का सबसे सुखद पल है, निर्वाण का पल है, शांति का पल है। वो बहुत ही खुश था, बहुत ही खुश।